आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों द्वारा जो भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, कौन सी असफल रही, दक्षिणी भारत में, फिर पूर्वी भारत में, और बम्बई का संस्थापक कौन था। और आगे मैं पढ़ाऊंगी कि कौन कौन। यह आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट ग्रेड में भी है RSCET असिस्टेंट प्रोफेसर, LDC और UGC नेट है, UPSC। और आपको पता है सेकंड ग्रेड में अगर अंग्रेजों का इतिहास है ना, अंग्रेजों की नीतियाँ, ब्रिटिश शिक्षा के जो भी योगदान इन्होंने दिए थे, इनकी नीतियाँ, और आगे हम जो भी इनके तरु जितने भी, जैसे कि 1833 का अधिकार अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह जो भी है वो सब डिटेल से धीरे धीरे जीरो से स्टार्ट किया है। मैंने कल 5 पार्ट दिया था, लेकिन शायद तो उस पर कोई रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। मैंने सोचा कि आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दिया और नोट्स भी नहीं दिए, कल बोर्ड में ही समझाया था, तो आज मैं पूरा समझा भी दूंगी और उसके नोट्स भी आपको बता दूंगी पूरे को पूरे। सर टॉमस रो दक्षिणी भारत की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी, सर टॉम रो कौन था, पूर्वी भारत की प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, सुनहरा फरमान किसने जारी किया था, मद्रास का संस्थापक कौन था, अंग्रेजों का प्रथम किला कहाँ पर बना, मुंबई के संस्थापक और मुंबई को दहेज में किसने दिया था, और ये सब डिटेल आज हम पढ़ेंगे। आज सर टॉमस रो पढ़ेंगे। इससे पहले विलियम हॉकिंस हमने पढ़ा था, 1608 में आया था। वो भी जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था। उसने भी अधिकार पत्र वगैरह कुछ मांगे थे, लेकिन उसको दिया गया था, लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया। और 1613 में स्थापित क्या हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना प्रथम बार सूरत में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, सूरत में। वैसे प्रथम बार 1608 में, देखो मैं बताऊँ थोड़ा सा मैप से, 1608 में सूरत में स्थापना इनकी जहांगीर के दरबार में आए थे। कौन, विलियम हॉकिंस आए थे। सर टॉमस रो बाद में आए, तो वो आए और उन्होंने उनसे वो जो अनुमति वगैरह मांगी। और आपको पता है विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि भी दी गई थी, है ना, अंग्रेज इंग्लिश खां की। और उनको 400 का मनसब भी दिया गया था और उनको अनुमति प्रमाण पत्र भी दिया गया था कि आप सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोल सकते हो। लेकिन खोल दी थी, लेकिन ये असफल रही थी, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली थे। गुजरात में कौन थे, पुर्तगाली थे, और अरब यात्री, अरब भी व्यापारी थे। उन्होंने इन सब का विरोध किया और फिर इसका विरोध किया। वो जहांगीर दिल्ली में वगैरह, जहांगीर के पास इसकी खबर गई कि वहाँ विद्रोह या दंगे बढ़ गए, तो जहांगीर ने वापस से फरमान जारी किया और कहा कि अंग्रेजों को बोलो कि वो सूरत वगैरह छोड़ दे और ये कोठी स्थापित ना करे। उस फरमान को जारी, जो आदेश दिया था ना, उसको रद्द कर दिया गया 1608 में। फिर कैप्टन बेस्ट आया और उसने युद्ध वगैरह हुआ। आपको पता हो तो सवाली का युद्ध हुआ या होली का युद्ध हुआ था 1612 में। 1612 में युद्ध हुआ ना, तो पुर्तगालियों को हरा दिया। किसने, अंग्रेजों ने हरा दिया पुर्तगालियों को। फिर जहांगीर यानी कि अंग्रेज जो मुगल दरबार था, वहाँ प्रशंसा फैलने लगी कि ऐसे अंग्रेज है जो कब से रह रहे थे पुर्तगाल, उनको हरा दिया है और अरब यात्रियों को भी हरा दिया है। तो वापस से जहांगीर ने खुश होकर 1613 में एक फरमान जारी किया और वहाँ पर क्या किया उन्होंने, उनको जो कोठी थी ना, कौन सी कोठी, यहाँ पर सूरत में कोठी टॉमस एलवर्थ के नेतृत्व में 1613 में सूरत में क्या अपनी फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिली। और 1613 में स्थायी फैक्ट्री यहाँ लगी थी। 1608 में जो सूरत में लगी थी वो कौन सी थी, अस्थायी थी, क्योंकि उसे हटा दिया गया था। उसके बाद आपको बता दूं 1611 में मुसलीपट्टनम में लगी थी, लेकिन ये अस्थायी थी और ये तो असफल ही रह गई थी 1608 वाली। और ये लगे 1608 1611 ये हो गई अस्थायी, ये अस्थायी थी, बना तो दी थी। और यहाँ पर भी आपको अधिकार पत्र प्राप्त था। दक्षिणी भारत की पहली कोठी थी मुसलीपट्टनम में, लेकिन ये भी अस्थायी थी। स्थायी रूप से जो बनी थी वो 1613 में बनी थी और बम्बई में, यानी सूरत में बनी थी। आगे बम्बई का जब 1687 आएगा तब पढ़ेंगे हम। उसके बाद 1611 के बाद 1613 में यहाँ बन गई। फिर आया 1632 में। तो पहला थोड़ा सा वो इतिहास देख लेते हम। तो देखो 1616 से जहांगीर अजमेर के दरबार में यहाँ से मुलाकात हुई थी सर टॉमस रो से। और 1618 यानी कि 3 साल तक मुगल दरबार में रहे थे। कौन रहे थे, सर टॉमस रो रहे थे। फिर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य व्यापार करने कंपनी की एक तरफ अनुमति प्राप्त कर ली इन्होंने, और पहले हॉकिंस यह अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा था। अनुमति तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन आपको पता है कि इनका विद्रोह होने लगा था, इसलिए ये असफल रहे थे वो। और मुगलों ने टैक्स ज़्यादा लगा दिया था। उस टैक्स को कम करने के लिए ही ये आए थे वापस से सर टॉमस रो। टॉमस रो की पुस्तक थी पूर्वी द्वीपों की यात्रा। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना मुसलीपट्टनम में खोला, जो पेटागुली में 1611 में खोला, स्थापित किया गया था। पहला कारखाना जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला खोला था दक्षिण में। देखो ये प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त थी, ये अनुमति प्राप्त मिल गई थी इनको। प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में ही स्थापित हुई थी, क्योंकि वहाँ विरोध कर दिया था सूरत में, तो ये आके यहाँ लगा दी थी इन्होंने। कहाँ पर, दक्षिणी भारत में, मुसलीपट्टनम में 1611 में।
और 1608 में लगी थी सूरत में, लेकिन वो अस्थायी थी, मैंने कहा असफल हो गई थी। और 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 पैगोडा वार्षिक के बदले में अंग्रेजों को सुनहरा प्रदान दिया। देखो सुनहरा फरमान यहाँ गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह ने दिया था 1632 में। आगे हम 1707 में देखेंगे कि फर्रुख शेर जो देंगे वो आगे हम पढ़ेंगे 10 तक। तो यहाँ पर गोलकुंडा है, यहाँ है वो जो हैदराबाद के पास, यहाँ तेलंगाना के यहाँ गोलकुंडा है जो कुतुब शाह थे। और आपको बता दूं मैं कि यूसुफ आदिल शाह जो थे ना सुल्तान, वहाँ जो पहले पुर्तगालियों ने 1610 में गोवा जीता था, उनको हराकर किसके सहयोग से जीता था, कौन था, अल्बुर्क, फ्रांसीसी अल्बुर्क जो पुर्तगाली यात्री था, करसन देव राय की सहायता से यहाँ पर उन्होंने भी अधिकार कर लिया था। फिर इन्होंने गोवा जीता था, गोवा पर अपना अधिकार कर लिया और नीनो डी कुनो आए जब उसको राजधानी बना लिया था। अब आप देखोगे तो 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा है ना, चंद्रगिरी के जो राजा थे वर्मेला वेंकटप्पा ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। तो मद्रास को पट्टे पर किसने प्राप्त किया था, फ्रांसिस डे ने। मद्रास में अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज थॉम्स यानी कि व्हाइट टाउन नामक किला बनाया, 1641 में बनाया। भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था ये, जो फ्रांसिस डे ने बनाया था। फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक माना जाता है। ये है मद्रास, 1639 में यहाँ पट्टे पर प्राप्त किया। 1641 में मद्रास में प्रथम किला बनाया, व्हाइट टाउन। क्या बनाया, प्रथम किला अंग्रेजों का। जबकि प्रथम बार जो सूरत में फैक्ट्री स्थापित की 1608 में, 1613 में स्थायी और 1611 में दक्षिणी भारत में की थी, वो भी अस्थायी थी, लेकिन स्थायी थी वो 1613 में थी, जो रॉबर्ट एल्डवुर्थ के नेतृत्व में थी। उसके बाद हम देखेंगे 1651 में शाह शुजा से अनुमति लेकर ब्रिजमैन ने बंगाल में है ना, 1652 में हुगली नामक स्थान पर बंगाल में प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना की। बाद में कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेज कारखाने खोले गए। ये मैंने कल पढ़ाया था, लेकिन ये सब आना ऐसे नहीं समझाया ही था, पढ़ाया पूरा नहीं था। अभी आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट और बेस्ट बुक है। और यहाँ जो क्या किस लिए खोला गया पता है, इनको कैसे अनुमति मिली कि 1651 में अंग्रेज आया था, कौन था, अंग्रेज डॉक्टर था बॉटन का द्वारा शाह शुजा में जो हरम में एक स्त्री का कह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं मैंने सुना है कि ये इनकी बहन ही थी शाह शुजा की, जो बीमार थी या उसको कुछ हो गया था, तो वहाँ बंगाल के सूबेदार था ये शाह शुजा 1651 में। तो उसने निशान यानी कि एक फरमान जारी किया, क्योंकि वो इसका इलाज किया ना, वो सही हो गई, जिससे उसने फरमान जारी किया और 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल को व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेजों दे गया। अंग्रेज पैर जमाते जा रहे हैं और मुगल उनको सपोर्ट करते जा रहे हैं। अंग्रेजों ने देखो डचों को भगा लिया, कहाँ पर, इंडोनेशिया में है ना। और आपको पता है पुर्तगालियों के साथ ये देखो, ये पुर्तगालियों भी हम पढ़ेंगे। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल समस्त फैक्ट्रियाँ जॉर्ज शॉर्ट फोर्ट जे सेंट जॉर्ज यानी मद्रास के अधीन में आ गई। ये देखो थोड़ा सा, ये अंग्रेजों ने जितनी कंपनियां स्थापित की थी ना, यहाँ सब बम्बई का भी पढ़ा ना आपको, बम्बई को तो मैं भी बताऊंगी, लेकिन ये जो थी ना, ये सब यहाँ की ये सब इसी के अंडर में, किला यहाँ था इनका, तो सारे इसी के अंडर में अब कार्य करने लगे है ना। मद्रास के अंडर में बालासोर, पटना, बिहार, गोलकुंडा और वो जो बंगाल की सभी अब एक स्थान पे इसका कंट्रोल होने लगा, यानी कि यहाँ पूरा इनका ऑफिस किला बन गया था, सब अंग्रेज यहीं रहने लगे थे। देखो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगाजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ। ब्रिटेन का राजकुमार था, पुर्तगाल ने चार्ल्स को बम्बई दहेज में दे दिया। चार्ल्स द्वितीय 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसने दे दिया कि पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, हम तो वहाँ ब्रिटेन में रह रहे हैं, तो कुछ पैसा आएगा, इसलिए उनको किराए पे दे दिया 10 पाउंड। ये क्या नाम मात्र की शुल्क की है, ज़्यादा नहीं है, तो ये भी अंग्रेजों को तो फायदा ही हुआ इसका। और गेरार्ड ओंगियार 1669 से 1677 तक बम्बई का दूसरा गवर्नर रहा। इसने बम्बई नगर की स्थापना की, गोदी का निर्माण कराया, टकसाल स्थापित की, बम्बई की किलेबंदी की। गेराल्ड ओंगियार को बम्बई का संस्थापक माना जाता है। जॉर्ज ऑक्सीडेंट बम्बई का प्रथम गवर्नर था, तो पहला गवर्नर तो ये था, ये गेराल्ड ओंगियार दूसरा गवर्नर था। इसने टकसाल वगैरह खोलाई, इनकी किलेबंदी भी करवाई, किसकी, इसकी बम्बई की। तो बम्बई का संस्थापक या बम्बई नगर की स्थापना जो की थी वो गेराल्ड ओंगियार ने की थी बम्बई की। जिस तरह हमने पढ़ा मद्रास की फ्रांसीसी डे ने की थी। गेराल्ड ओंगियार ने लिखा था किसके लिए, इनके लिए ही तो कुछ लिखा था कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। कि अब सब लगता है कि हमारे हाथ में आ गया, अब आप व्यापार करें, कि व्यापार पे ध्यान दें। 1687 में जब सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों को मुख्य व्यापारिक बस्ती या राजधानी हो गई।
1687 में सूरत राजधानी, पहले सूरत थी 1613 में। अब क्या हुआ, बम्बई बना दी, क्योंकि बम्बई को जो स्थापना कर ली और दहेज में लेके उसको पाउंड पे के टैक्स पे खरीद लिया, किराए ले लिया। अंग्रेजों ने औरंगजेब से मुंबई की किलेबंदी करने की अनुमति मांगी, क्योंकि अंग्रेजों को मराठों का खतरा महसूस होने लगा था। मराठों से अब इनको डर लगने लगा था। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर विलियम हेजेस था, वो आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा सा वापस से हम रिकॉल कर लेते हैं ना, रिकॉल से आराम से समझ में आएगा। देखो 1608 में सूरत में, और 1608 के बाद क्या हुआ, 1613 में स्थई लगी, 1611 में मछलीपट्टनम में जो दक्षिणी भारत की पहली फैक्ट्री थी अंग्रेजों की। 1632 में क्या हुआ कि 1632 में गोलकुंडा के कुतुब शाह से 500 पैगोडा में इसको विशेषाधिकार लेने के ले लिया था इन्होंने। किसने लिया था, अंग्रेजों ने। 1633 में बालासोर में भी इन्होंने चंद्रगिरी के कोई राजा वगैरह थे वहाँ से ले लिया, कि इनका भी पट्टे पर ले लिया, पट्टे पर मद्रास को ले लिया था 1639 में। और 1641 में प्रथम किला बना दिया यहाँ, और धीरे धीरे सब यहाँ ये सब एक जगह एकत्रित होने लगे और यहाँ पे रहने लगे, यानी कि अपना स्थायी निवास यहाँ इन्होंने बना लिया। बंगाल में तो ये आपको पता है 1651 में शाह शुजा ने, और बॉटम आया था अंग्रेज, वहाँ उसको ये सब मिल गया था, मैंने आपको बताया। उसके बाद और फिर वो गेरार्ड जो ओंगियर थे, उन्होंने मुंबई को इस नगर की स्थापना की। और फिर चार्ल्स जो थी, कौन थी आपको पता ही है, कैथरीन बेगराजा, उसका जो है विवाह हुआ किससे, बॉम्बे अंग्रेजों के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। तो उनको दहेज में बॉम्बे दे दिया। तो इन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। किसी कोई अंग्रेज गया, उसने कहा मुझे दे दो, क्योंकि अंग्रेज यहाँ सब धनवान हो चुके थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब जितना था मैंने आपको समझाना था वो समझा लिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और एक मैंने अभी राष्ट्रीय यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का भी वीडियो बनाया है, नोट्स अभी, तो आज या कल उसको भी वीडियो दे दूंगी मैं आपको, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन भी है, मानवाधिकार आयोग भी है, महिला आयोग भी है। तो चारों आयोग को रटना है, चारों में से ये 4 ही पर्सन आएंगे 100%।